नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 फरवरी को जहां सभी बजट में टकटकी लगाए हुए थे कि क्या सरकार अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए क्या योजनाएं ला रही है, तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर इंडिया ने करीब 250 के आसपास वरिष्ठ पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। चूंकि ये लोग झूठी खबरें, अफवाहें फैला रहे थे खबरों के नाम पर। कुल मिलाकर के जिनकी पत्रकारिता झूठी अफवाहों के बदौलत चल रही थी, अब उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? मुख्य सवाल और पहला सवाल, और यहाँ तक कि सबसे बड़ा सवाल यही है। ट्विटर ने बाकायदा इन लोगों को आईना दिखा दिया है। फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो फैक्ट्री थी, जो अब तक पूरी दुनिया को समझाते थे कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, पत्रकारिता कैसे की जानी चाहिए, अब हुआ यूं कि इनका ही अकाउंट सस्पेंड हो गया है। क्योंकि उनके मन मुताबिक कोई बात यदि न कहे तो वह भक्त हो जाता है, वह गोदी मीडिया हो जाता है, वो आरएसएस वाला हो जाता है, वो बीजेपी समर्थक हो जाता है, वह मोदी का अनुयायी हो जाता है। लेकिन कायदे से इस बार ये लोग खुलेआम पकड़े गए हैं और बदनामी भी सबके सामने हुई है। इनका काला जो चेहरा है पत्रकारिता के नाम पर सबके सामने उजागर हुआ है। आइए उस छोटे से क्लिप को मैं आपको दिखाता हूं जो कि न्यूज़ का है। इसके बाद फिर मैं आपके सामने इसका विश्लेषण करता हूं। Social media, Niranjan, the Ministry of Information and Technology now has blocked about 250 tweets and Twitter accounts that were using a particular hashtag and making fake, intimidatory and provocative tweets on Saturday. This has been done on the request of the Ministry of Home Affairs and law enforcement agencies, Niranjan, to prevent any escalation of law and order. किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे थे। इन अकाउंट से फर्जी दहशत फैलाने वाले जो भड़काऊ ट्वीट कर रहे थे, गृह मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से ट्वीट को निर्देश दिए गए, ट्वीट इंडिया को निर्देश दिया गया। जिन अकाउंट को सस्पेंड किया गया है उनमें किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट है, फिर दूसरा है भारतीय किसान यूनियन एकता, इसका ट्विटर अकाउंट है। इसके अलावा हंसराज मीना का है, जो नॉर्मली आप इसको जो नक्सल अर्बन टाइप के जो फर्जी बुद्धिजीवी हैं ये है। इसके अलावा एक मैगजीन है द कारवा इंडिया करके है, उसका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। सीपीएम के पूर्व सांसद और नेता मोहम्मद सलीम का अकाउंट सस्पेंड किया गया है, और एक एक्टिविस्ट और एक्टर है सुशांत सिंह, उसका अकाउंट अब तक जो है सस्पेंड किया गया है। मैंने काफ़ी सारे पोर्टल खंगाले, सर्च किए, इंडिविजुअल नाम अभी तक फिलहाल मुझे इतना ही मिला है। और भी नाम है क्योंकि 250 तकरीबन खबरें आ रही है कि 250 के आसपास ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। अब चूंकि पत्रकार के खाल में जो भेड़िए थे, फर्जीवाड़ा फैलाने वाले, फर्जी बुद्धिजीवी, ऐसे लोगों की 250 ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 69A के तहत सरकार ने ट्विटर इंडिया को निर्देश जारी किया था। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि इससे पहले जो 26 जनवरी को हिंसा भड़की और फर्जीवाड़ा करने का जो कोशिश किया गया, उसके तहत लगभग जैसी खबरें आ रही हैं 450 से 500 के आसपास अकाउंट ट्विटर इंडिया ने ऑलरेडी खुद से सस्पेंड कर रखा है। ट्विटर के तरफ से इन फर्जीवाड़ा करने वाले जो फर्जी खबरों को फैलाते हैं उनके गाल पे थप्पड़ लगाया है और अकाउंट को सस्पेंड किया है।
लेकिन मैं सरकार से ये कहता हूं कि सरकार के तरफ से भी कानूनी कार्रवाई जल्द आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, ताकि सबके सामने इनका झूठ जो है, काला चेहरा और स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आए। इन लोगों को दंगा भड़काने के जुर्म में जेल के अंदर बंद करना चाहिए। जिस तरह से 30 जनवरी को #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड चलाया गया, फर्जी खुलेआम किया गया, इससे पहले भी 26 जनवरी को फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई, फर्जी खबरें फैलाने का प्रयास किया गया, दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, जिसमें राजदीप सरदेसाई को आज तक चैनल और इंडिया टुडे ने बाहर किया। कारवा द प्रिंट ने भी इसी कहानी को बड़बड़ाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, अपने न्यूज़ पोर्टल पे। मौत युवा किसान की पुलिस की गोली लगने से हुई है, ऐसी खबरें बताई गई, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी, बल्कि ट्रैक्टर पे करतब दिखाते हुए बीच रोड में ट्रैक्टर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, असंतुलित होता है, ट्रैक्टर का मूवमेंट बिगड़ता है, वह ट्रैक्टर गिरता है और वह युवक भी गिरने की वजह से मर जाता है। और दूसरी बात कि वह युवा किसान नहीं था, वह ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया था सिर्फ और सिर्फ इस भड़काऊ भाषण में सम्मिलित होने के लिए, दंगा में सम्मिलित होने के लिए। मतलब कि कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरी कहानी गढ़ के कहानी को फर्जी कहानी बनाई जाती है, उसको न्यूज़ के रूप में आप सबों के सामने परोसा जाता है, जिसका पूरा का पूरा ये लिबरल वामपंथी गैंग लॉबी लगी हुई होती है 24 घंटे। किसान फर्जी आंदोलन में जिन जिन फर्जी बुद्धिजीवियों और फर्जी पत्रकारों की फर्जी वारा फैलाए, फर्जी खबरें फैलाने का काम किया, उन सभी की लगभग 250 अकाउंट चूंकि बंद कर दिए गए हैं। जिन लोगों को बैन किया गया है, बैन किया जा रहा है, उनका लिस्ट आप सबों के सामने होना चाहिए, ताकि आपको स्मरण रहे, आपको याद रहे कि ये लोग ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। प्रोपेगेंडा करने वाले, प्रोपेगेंडाधारी, कांग्रेस के दलाल, वामपंथी के दलाल, ये पत्रकार नहीं बल्कि पैसे लेकर फर्जी खबरों की दलाली करने वाले फर्जी पत्रकार हैं और फर्जी बुद्धिजीवी हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर करके फर्जी खबरें फैलाकर लोगों के बीच गलत खबर परोसते हैं। पत्रकारिता का एक सामान्य नियम होता है, जो कि जर्नलिज्म के कोर्स में भी होता है। जो खबर जितना ज़्यादा संवेदनशील हो, उसकी ऑथेंटिसिटी कई बार नहीं, बार बार उसकी चेक की जानी चाहिए। लेकिन जो 40 साल की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाला फर्जी पत्रकार बिना जमीनी हकीकत पता किए हुए, चूंकि उसे फर्जी खबरें फैलानी थी, अपने ट्विटर पर लिख देता है ग्राउंड जीरो, और देखने वाले, पढ़ने वाले जो फॉलोवर हैं वह भी दिग्भ्रमित होते हैं कि देखो ग्राउंड जीरो से खबर आ रही है, इसका मतलब यह सही है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि फर्जीवाड़ा की मानसिकता कितनी गहरी है। मतलब कि इनके एजेंडे के मुताबिक यदि आप बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अन्यथा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। यदि कोई मेरे व्यूअर देखने वाले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।